हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। तो ये जो लाइकोपोडियम है क्लब माउस का जो प्लांट होता है टेरिडोफाइट फैमिली से होते हैं, ठीक है। तो जो क्लब माउस है उसी की जो स्पोर होता है उसके स्पोर को क्रश करके उसको ट्राइटोरेट करके लाइकोपोडियम मेडिसिन बनाया जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में जो एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। पॉलीक्रेस्ट कहने का मतलब है कि लाइकोपोडियम जो है ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे एक्ट करती है, बहुत सारे पार्ट्स पे एक्ट करती है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग लाइकोपोडियम के बारे में। तो हम लोग लाइकोपोडियम में मेनली लाइकोपोडियम पेशेंट के मेंटल जो होता है उसका स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटल सिम्पटम ऑफ लाइकोपोडियम। और इसका जो गैस्ट्रिक सिम्पटम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है, कंप्लेंट जो है, उसको स्टडी किया जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइकोपोडियम में लिवर से संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ा जाता है और किडनी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है वो लाइकोपोडियम के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो मेनली हम लोग का फोकस रहेगा लाइकोपोडियम के जीआईटी पर, लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्पटम पर ज़्यादा फोकस रहेगा और इसका जो गाइडिंग सिम्पटम्स है, जनरल सिम्पटम्स, वो सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पहले हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या-क्या लाइकोपोडियम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लाइकोपोडियम प्लांट जो है, लाइकोपोडियम जो मेडिसिन है वो क्लब माउस से प्रिपेयर किया जाता है, इतना तो हम लोग को पता चल गया। क्लब माउस का जो स्पोर होता है उसको ही क्रश किया जाता है और उसको ट्राइटोरेशन सकसन मेथड के द्वारा लाइकोपोडियम मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि लाइकोपोडियम मेडिसिन जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, उस पे अच्छा वर्क करता है। यूरिनरी सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया और लिवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसमें लाइकोपोडियम का अच्छा यूज देखा गया है। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा ही कमज़ोर होते हैं। इनका अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखा जाए तो जो बारिश का बूंद होता है, बारिश को छोटे-छोटे बूंदों को देखिएगा तो ऊपर से पतले रहते हैं, फिर नीचे आते हैं तो मोटे टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका भी जो पिक्चर होता है लाइकोपोडियम का देखिएगा तो वो सेमी ट्रॉपिकल होते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे, आगे पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में, ठीक है। और है अगला चीज़ की जो लाइकोपोडियम का सिम्पटम है वो मेनली राइट साइड में देखा जाता है। लाइकोपोडियम जो है वो मेनली राइट साइड में इफेक्ट करता है और ये जो सिम्पटम है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव करते रहते हैं। लाइकोपोडियम में जनरली अगर कोई भी प्रॉब्लम में एग्रवेशन देखा जाए तो शाम में 4 से 8 बजे इनका एग्रवेशन देखने को मिलता है। यूरिनरी सिस्टम में बात किया जाए तो इनका यूरिन में देखा जाता है रेड साइड का सेडिमेंटेशन। चाइल्ड्स के डायपर में अगर देखा जाए तो रेड साइड का सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है उनके यूरिन में। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनका क्रेविंग जो होता है वार्म चीज़ों से होता है, वो गर्म चीज़ें खाना बहुत पसंद करते हैं और इनका जो डिज़ायर होता है वो मीठा चीज़ों के लिए होता है, स्वीट चीज़ बहुत पसंद करते हैं। इनमें देखिएगा तो वाइटल हिट का लॉस देखने को मिलता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। इनको अकेले रहने से भी डर लगता है, लेकिन अकेले भी रहना नहीं चाहते, चाहते हैं कि कोई इनके साथ रहे भी, लेकिन अकेले रहने से भी डर लगता है इनको और किसी के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं, अगर कोई नया चीज़ इनको करने को मिल जाए तो घबराने सा लगते हैं। इनको घबराहट सा होने लगता है कि वो न्यू थिंग्स को कैसे अंडरटेकिंग करेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो इस तरह से इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ही लॉस देखने को मिलता है। जब ये खाना-वाना खाते हैं तो बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं, ठीक है। किसी स्ट्रेस कंडीशन में जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ब्रेकिंग टाइप का फ़ील करते हैं, टूटा हुआ फ़ील करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इनको देखने को मिलता है। जब भी लाइकोपोडियम का कोई भी हम लोग देखें कि इसका प्रॉब्लम जो है 4 से 8 बजे शाम में बढ़ जाता है। इनका गैस्ट्रिक कंप्लेंट के साथ हेडेक भी देखने को मिलता है। हेडेक जो होता है वो थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होता है और दर्द जो होता है टेम्पल्स में भी देखने को मिलता है और ओसिपिटल रीजन में भी टियरिंग पेन देखने को मिलता है। ये जो भी सिर का दर्द है ओपन एयर में जाने से, फ्रेश एयर में जाने से इनको बेटर फील होता है। लाइकोपोडियम के अगला कंप्लेंट के बारे में देखिएगा तो इनमें देखने को मिलता है कि माउथ जो हो गया पूरा ड्राई रहता है, टूथेक्स भी देखने को मिलता है और चिक्स में स्वेलिंग भी रहता है। ये सारे सिम्पटम देखने को मिलते हैं। माउथ तो ड्राई रहेगा, टंग भी ड्राई रहेगा, क्रैक्ड रहेगा, लेकिन इनको प्यास नहीं लगता है, विदाउट थर्स्ट रहता है। अगला सिम्पटम देखिएगा तो इनमें डिप्थेरिया का भी सिम्पटम देखने को मिलता है। डिप्थेरिया का हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इनको डिजायर होता है स्वीट थिंग्स का, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हुए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वीक रहते हैं, कमज़ोर फील करते हैं अपने आप को, ठीक है। इनका हम लोग एब्डोमेन जो का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक कंप्लेन है, वो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा लाइकोपोडियम का इंपॉर्टेंट सिम्पटम इसमें देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन में अच्छा यूज़ किया जाता है लाइकोपोडियम को। यूरिनरी सिस्टम में हम लोग देख लिया है इनका कि जो चाइल्ड का डायपर्स है, जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं उनके डायपर्स में देखने को मिलता है कि रेड साइड यूरिन में उनके रेड साइड देखने को मिलता है, जो सेडिमेंट रहते हैं। मेल में इरेक्शन का अगर प्रॉब्लम होता है तो वहाँ भी लाइकोपोडियम अच्छा अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किडनी के केस में भी रीनल कोलिक हो और पेन हो रहा हो उस रीजन में तो वहाँ भी लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा यूज देखा गया है। ये सभी हम लोग जानेंगे लाइकोपोडियम के जो सिम्टम्स है। तो हाय दोस्त, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित चौरसिया आरबीटीएस कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में। तो लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है इसका जो कॉमन नेम है वो है क्लब माउस और वुल्फ फूट। क्लब माउस, जो क्लब माउस का जो स्पोर होता है उसी को क्रश किया जाता है, फिर ट्राइटरेट करके हमारा मेडिसिन प्रिपेयर किया जाता है लाइकोपोडियम मेडिसिन। लाइकोपोडियम मेडिसिन का नाम है, उसी से इसका फैमिली का भी नाम रिलेट कर लीजिए। लाइकोपोडियम मेडिसिन है तो फैमिली का नाम लाइकोपोडियेसी हो गया। इनके जो प्रूवर थे वो डॉक्टर हैनीमैन है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है
वो 40 to 50 डेज होता है। 40 to 50 डेज है, तो ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, ठीक है। लंबे टाइम तक इसका एक्शन देखने को मिलता है लाइकोपोडियम के पेशेंट को। मियाजमेटिक बैकग्राउंड का बात किया जाए तो इसमें तीनों मियाज आता है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। डायथिसिस जो होता है लिथिक और यूरिक एसिड डायथिसिस देखने को मिलता है। थर्मल रिलेशनशिप में देखिएगा कि ये किस तरह का पेशेंट है, तो ये चिली पेशेंट होते हैं। चिली पेशेंट यहाँ से पता चल जा रहा है कि लाइकोपोडियम के जो मरीज होंगे उनका कोई भी दिक्कत होगा तो ठंडे चीज़ों से उनको हमेशा दिक्कत बने रहता है। ठंडा चीज़ों खाना नहीं चाहेंगे, ठंडा पानी पीना नहीं चाहेंगे, तो इससे पता चलता है कि इनको गर्म चीज़ों से लगाव रहता है। जब भी ये खाना खाएंगे या पानी पिएंगे तो इनको गर्म खाना चाहिए होता है, गर्म पानी पीना चाहिए होता है। टेम्परामेंट देखिए तो ये नर्वस हो रहते हैं, इरिटेबल रहते हैं। नर्वस रहते हैं कि इनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इनमें कम हो जाता है, या कोई भी न्यू थिंग्स इनको अगर करने को मिले, नया चीज़ मिले इनके बॉस के थ्रू या कहीं से भी कि नया टास्क मिला है करने को, तो ये थोड़ा हड़बड़ा सा जाते हैं। और स्ट्रेस के कंडीशन में भी लाइकोपोडियम के पेशेंट जो होते हैं उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है, अपने आप को ब्रेकिंग टाइप का फील करते हैं और इरिटेबल होते हैं। तो ये लाइकोपोडियम का ही प्लांट है, लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइट से बिलोंग करते हैं। इसी का स्पोर्स जो है उसी को क्रश करके लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ये जो लाइकोपोडियम का देखिएगा तो ये पहले जमीन पर रेंगते रहेंगे, फिर आगे बढ़ के धीरे-धीरे ये खड़े होते हैं। पहले देखिएगा इसे हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, फिर ये वर्टिकल होते हैं। तो इसी तरह के लाइकोपोडियम का पेशेंट भी होते हैं। पहले वो नर्वस टाइप के रहेंगे किसी भी काम को लेकर, लेकिन जब वो करने लगते हैं धीरे-धीरे करते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसी तरह का इनका रिलेशन है लाइकोपोडियम का। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे लाइकोपोडियम के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इनका फिजिकल मेकअप क्या है, ठीक है। तो लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं वो इंटेलेक्चुअली कीन होते हैं। इंटेलेक्चुअली कीन कहने का मतलब है कि वो तेज तरार होते हैं, शार्प माइंडेड के होते हैं, लेकिन फिजिकली देखिएगा तो वो वीक होते हैं, कमजोर रहते हैं, ठीक है। इनका बॉडी का जो अपर पार्ट है वो इमेसिएटेड रहता है, पतला दुबला सा रहता है, लेकिन लोअर पार्ट जो है बॉडी का इनका सेमी ट्रॉपिकल रहता है। हम लोग बात किए हैं कि जो बारिश का जो बूंद होता है उसको देखिएगा तो ऊपर से पतला रहता है, फिर नीचे जब आता है तो वो सेमी ट्रॉपिकल शेप का हो जाता है। तो उसी टाइप का हमारे लाइकोपोडियम का पेशेंट होते हैं। लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसे होते हैं, इंटेलेक्चुअली कीन होंगे, तेज तरार होंगे, शार्प माइंड के होते हैं, लेकिन फिजिकली देखिएगा तो बड़ा ही कमजोर रहते हैं, अपने आप को वीक फील करते हैं। इनका अपर पार्ट जो होता है वो इमेसिएटेड रहता है और लोअर पार्ट जो होता है वो सेमी ट्रॉपिकल होता है। लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है ये लंग्स के इन्फेक्शन के केस में, लाइक निमोनिया के केस में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, और हेपेटिक इन्फेक्शन, लिवर के इन्फेक्शन में, या हेपेटाइटिस हो जाए लिवर में, या लिवर के कारण इंडाइजेशन का प्रॉब्लम देखे, जीआईटी में प्रॉब्लम देखने को मिले, तो ऐसे केसों में लाइकोपोडियम यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम जो होता है एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के केस में, यानी कि जो जिंदगी के अंतिम क्षण आ जाते हैं, तो वैसे केस में वहां पर भी अच्छा यूज किया जाता है, या बच्चों में यूज किया जाता है, अच्छा यूज है इसका। ओल्ड पीपल में भी इसका अच्छा यूज देखने को मिलता है। लाइकोपोडियम का जो बच्चे होते हैं वो पतले दुबले से होते हैं, बॉडी है वो सिकली बॉडी रहता है, मतलब हमेशा बीमार पड़ जाता है, इनको हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो बच्चे जो होंगे लाइकोपोडियम के बहुत ही कमजोर होते हैं, और इनका जो सिर होता है वो तो पूरा डेवलप रहता है, लेकिन जो इनका बॉडी होगा वो बॉडी जो होता है वो पन्नी होता है, छोटा सा होता है और सिकली बॉडी होता है, बीमार टाइप का बॉडी होता है, मतलब हमेशा इनको कोई ना कोई बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाइकोपोडियम के मेंटल सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो लाइकोपोडियम के मेंटल में पहले हम लोग ये तो जानते हैं कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत ही लैक देखने को मिलता है, ठीक है। और वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहने से उनको डर लगता है, तो ये सब है। तो अगर बात करें लाइकोपोडियम के मरीज का मेंटल, तो इनका एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं कि किस किस वजह से ये बीमार पड़ सकते हैं। तो फ्राइट, डर की वजह से, या ज़्यादा गुस्सा हो गए किसी चीज़ को लेकर के, उसके चलते ये बीमार पड़ जा रहे हैं, तो वहाँ लाइकोपोडियम अच्छा यूज होता है। या मोर्टिफिकेशन, या वैक्सेशन विथ रिजर्व डिस्प्लेजर, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमारी डर की वजह से हो रहा है, या ज़्यादा गुस्सा हो जाने की वजह से हो रहा है, या किसी बातों के लेकर कोई अपमानित अपने आप को फील कर रहा है, उसको मन में बैठाए हुआ है, और रिजर्व डिस्प्लेजर देखने को मिल रहा है, किसी बातों को लेकर नाखुश था और मन में बैठाए हुआ है, और उसके चलते अगर उनको कोई बीमारी देखने को मिले, तो वहाँ लाइकोपोडियम अपना अच्छा इफेक्ट दिखाता है। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनको देखिएगा तो एवेरिशियस देखने को मिलते हैं, मतलब लोभी टाइप के होते हैं, लालची होते हैं, मिसरली कंजूस होते हैं, और मेलिशियस और पिसिलिनेमस देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब है कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होंगे, जो मरीज होंगे, वो लीडर टाइप के होते हैं। लीडर यानी कि जो नेता लोग होते हैं, लोभी, लालची, कंजूस और कायर टाइप के होते हैं। और आगे चलते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, और ये जब जागते हैं तो ये चिड़चिड़ा आ जाते हैं, इनमें बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। इजीली एंगर्ड हो जाते हैं, लाइकोपोडियम के जो मरीज होते हैं बहुत ही आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। और ये एक खास सिम्टम है लाइकोपोडियम के पेशेंट का कि अगर उनका कोई अपोजिशन करे, विरोध करे, तो उसको सह नहीं पाते हैं। जो नेता लोग होते हैं उनका जो कोई विरोध करता है तो सह नहीं पाते हैं, ये लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। वो कंट्राडिक्शंस को, अपोजिशन को वो सह नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या सिम्टम है। तो ये पहले हम लोग जान गए कि वो चिड़चिड़ेपन के होते हैं, आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, कोई इनका विरोधाभास करे, किसी चीज़ को लेकर कोई इनको विरोध करे, तो वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको सहन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनका विरोध करे किसी बातों को लेकर के या किसी कामों को लेकर के।
और ये सबसे वो बाहर रहना चाहते हैं, इसमें नहीं पड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट सिम्टम पे चलते हैं कि लाइकोपोडियम के मरीज में देखने को मिलता है कि ये इफ वीप्स ऑल डे कैन नॉट काम हरसेल्फ वेरी सेंसिटिव इवन क्राइज इवन थैंक्ड। हाँ, लाइकोपोडियम की जो महिला होती है उनको देखिएगा तो सारा दिन रोती रहती है, खुद को शांत नहीं कर पाती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। उनको अगर आप थैंक्स भी बोलते हैं तो इवन वो रोने लगती है, इतना सेंसिटिव होती है लाइकोपोडियम की पेशेंट। नेक्स्ट चलते हैं ड्रेड ऑफ मेन ऑफ सॉलिट्यूड। जो लाइकोपोडियम के पेशेंट होते हैं उनको डर लगे रहता है, उनको अकेले रहने से डर लगता है, अकेलापन से डर लगता है, उनमें बहुत चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं और वो मेलानकोली होते हैं, मतलब निराश उदास रहते हैं और उनको अकेले रहने से डर लगता है। तो लाइकोपोडियम के जो मरीज होते हैं वो अकेला नहीं रहना चाहते हैं, वो अकेला रहने से उनको डर लगता है, मन में चिड़चिड़ापन भी रहता है, उनको बहुत उदास भी रहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई रहे, लेकिन अकेले नहीं रहना चाहते हैं, डर लगता है उनको। चलिए अब फिजिकल जनरल्स के बारे में इनका कुछ गाइडिंग सिम्टम हम लोग देख लेते हैं लाइकोपोडियम के पेशेंट के। तो लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है वो डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज के लिए मेडिसिन है, वैसा बीमारी डिजीज जो बहुत लंबे समय से हुआ हो और उनमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो बीमारी को हुए हुए, तो वैसे केसों में लाइकोपोडियम को दिया जाता है और इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। पेन देखिएगा तो जो दर्द होता है वो दर्द जो होता है दबाव जैसा होता है, और ये जो दर्द होता है शाम में 4 से 8 बजे जो होता है ये दर्द बढ़ जाता है, ठीक है। और ये खिंचाव टाइप का, दबाव टाइप का और एकिंग दर्द, एकिंग पेन होता है, गहरा पेन होता है और ये राइट साइड में चिपली ये दर्द देखने को मिलता है। और ये दर्द जो होता है वो शाम में 4 से 8 बजे दर्द बढ़ जाता है। हम लोग जानते हैं कि लाइकोपोडियम इफेक्ट करता है मेनली राइट साइड को, और जो दर्द है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाता है। चाहे वो दर्द गला में हो तो गला में अगर टॉन्सिलाइटिस देखने को मिले तो राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल देखने को मिलता है, वहाँ दर्द जाता है। अगर सीना में दर्द देखने को मिले छाती में तो वो भी दर्द जो है पहले राइट साइड से स्टार्ट होता है फिर लेफ्ट साइड जाता है। वहीं एब्डोमेन है, ये जो लाइकोपोडियम है ये लोअर एब्डोमेन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर एब्डोमेन में राइट एब्डोमेन से स्टार्ट हुआ पेन लेफ्ट एब्डोमेन तरफ जा रहे हैं तो लाइकोपोडियम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसी तरह से लीवर है, उसी तरह से ओवरीज है। मीन्स लाइकोपोडियम जो है इसका पेन जो है वो स्टार्ट होता है राइट साइड से और जाता है लेफ्ट साइड तक। लाइकोपोडियम के मरीज जो होते हैं उनमें केनाइन हंगर देखने को मिलता है। केनाइन हंगर कहने का मतलब है कुत्ते जैसा भूख। ये जितना ही ज्यादा खाते हैं उतना ही ज्यादा इनको और खाने की क्रेविंग होती है, लालसा होती है। जितना ज्यादा खाएंगे और इनको खाने का मन करता है। अगर ये नहीं खाते हैं तो इनको हेडेक होने लगता है, इनका सिर दर्द करने लगता है। ये लाइकोपोडियम के मरीज जो होते हैं रातों में जग जाते हैं और इनको भूख जैसा फील होने लगता है। और ये जो खाते हैं तो जितना ही खाएंगे उतना ही और मन करता है खाने का, और नहीं अगर खाना खाएंगे तो इनका सिर दर्द करने लगता है। लाइकोपोडियम का जो बेबी होता है दिन भर रोते रहता है और रात में आराम से सोते रहता है। तो ये सिम्टम है लाइकोपोडियम का बेबी का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नोज पर आते हैं। कैटरा यानी कि इन्फ्लामेशन नोज में देखने को मिलता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो जो नोज रहता है वो ड्राई रहता है, सूखा हुआ नोज रहेगा, और ये जो नोज है रात में बंद हो जाता है। क्या होता है लाइकोपोडियम के मरीज में ये सिम्टम देखने को मिलता है कि रात में जो होता है नाक वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और बंद हो जाता है, जिसके वजह से इनको जो सांसें लेना पड़ता है वो मुंह के थ्रू लेना पड़ता है। क्या होता है लाइकोपोडियम में कि रात जैसे ही होता है इनका नाक सूख जाता है और बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लाइकोपोडियम के मरीज मुंहों से सांस लेने लेते देखने को मिलेंगे। नाक से इनको खराटे की आवाज देखने को मिलता है। और जो बच्चा होता है लाइकोपोडियम के वो मान लीजिए सोए रहता है, नींद से जगता है और अपने नाकों को रबिंग करना स्टार्ट कर देता है, रगड़ना स्टार्ट कर देता है। और जो नाक का रूट है, नाक की जो जड़ें है, ठीक है, और जो फ्रंटल साइनस है वहाँ भी रबिंग करते हुए देखने को मिलता है। क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग, नाकों में जो है क्रस्ट भी देखने को मिलता है पापड़ी जैसा, और इलास्टिक प्लग देखने को मिलता है छोटे बच्चों में। तो ये लाइकोपोडियम के मरीज में ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। तो लाइकोपोडियम में क्या देखें कि रातों में जब सोने जाते हैं तो नाक जो होता है सूख जाता है और बंद हो जाता है, जिसकी वजह से मुंहों से सांस लेना पड़ता है। और छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें रात में जब नाक बन जाता है तो कराटे का भी आवाज़ें सुनने को मिलती है और वो नाकों को रगड़ते रहते हैं जग करके, और नाकों में क्रस्ट भी और इलास्टिक प्लग भी देखने को मिलता है। चलिए आते हैं फेस के सिम्टम पर। लाइकोपोडियम के जो पेशेंट होते हैं उनका फेस अगर देखें हम लोग तो ये जिस प्रेजेंट टाइम में उनका जितना उम्र है वो उससे ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है, वो ओल्डर दिखने लगते हैं। अभी मान लीजिए कि उनका उम्र 22 या 25 वर्ष है तो वो ऐसा उनके फेसों को देखने से ऐसा लगेगा कि इनका उम्र 35 साल 40 साल का हो गया है। और जो एलिनेजी है वहाँ पर फैन लाइक मोशन देखने को मिलता है, जो नाकों के नीचे है, इसके साइड में जो ये मसल्स है इसमें थोड़ा गड्ढे टाइप का हो जाते हैं और इसमें फैन लाइक मूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए आते हैं थ्रोट पे। थ्रोट में है कि लाइकोपोडियम पेशेंट जो है सफर करते हैं डिप्थेरिया से। डिप्थेरिया में अब हम लोग देखेंगे किस किस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये जो तारू होता है वो ब्राउनिश रेड देखने को मिलता है, ठीक है, और ये स्प्लिट होता है राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल की तरफ। और इसमें अगर देखें हम लोग लाइकोपोडियम के मरीज में कि जो टॉन्सिल भी होता है तो राइट टॉन्सिल में पहले इन्फ्लेमेशन होगा, फिर लेफ्ट टॉन्सिल में होगा, टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलते रहता है। तो हम लोग देखें कि जो तारू है वो तो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और इसमें
डिपोजिशन देखने को मिलता है, जमाव देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो डिपोजिशन है, जमाव है, वो राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल की तरफ ये फैलते रहता है, ठीक है। फिर है कि और ये जो इसका एग्रवेशन देखने को मिलता है वो सोने के बाद या कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद इसमें एग्रवेशन देखने को मिलता है। तो ये डिप्थेरिया है, ये देखिए ये जो तालु है लाइकोपोडियम के पेशेंट का, जिसमें ब्राउनिश रेड का डिपोजिशन देखने को मिल रहा है, और ये राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल की तरफ ये मूव करता है। तो डिप्थेरिया में होता क्या है, तो डिप्थेरिया में देखिएगा तो इसमें नोज और थ्रोट इफेक्ट होता है। इसमें क्या सिम्टम देखने को मिलता है, तो गले में दर्द होता है, नेजल डिस्चार्ज होता है, आंखें लाल हो जाती है, ठीक है। और ग्लैंड जो है नेक का उसमें सूजन देखने को मिलता है। और ये डिप्थेरिया स्प्रेड कैसे होता है, तो कफिंग स्नेजिंग के द्वारा जो ड्रॉपलेट होते हैं उसके द्वारा स्प्रेड होता है, और ये बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है। डिप्थेरिया जो है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जिसको कॉर्नी बैक्टीरियम बोलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग निमोनिया के केस, ठीक है। लाइकोपोडियम में हम लोग निमोनिया के केस देखेंगे। तो निमोनिया में क्या देखने को मिलता है, लाइकोपोडियम जो है हम लोग देखे थे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन में कि लंग्स को भी अफेक्ट करता है। तो वैसा निमोनिया जो नेग्लेक्टेड हो, ठीक है, और माल ट्रीटेड हो, पहले ट्रीट किया गया हो लेकिन अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया गया है और जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, तो वैसे निमोनिया में लाइकोपोडियम अच्छा यूज किया जाता है। ये जो लाइकोपोडियम मेडिसिन है इसके केस में ये जो भी लंग्स है उसमें जो भी एक्सपेक्टोरेशंस है, बलगम है, तो उसको ये निकालने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिम्टम इनका जीआईटी। जीआईटी जो है लाइकोपोडियम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकोपोडियम के जो मरीज होते हैं उनका कंप्लेन रहता है कि उनका जो भी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट खट्टा देखने को मिलता है। डकारी जब निकलता है तो भी खट्टा होता है, हार्ट बर्न देखने को मिलता है, ठीक है, सीने में जलन देखने को मिलता है, वाटर ब्रास्ट। तो कहने का मतलब है कि लाइकोपोडियम के कंप्लेन में देखिएगा तो सब कुछ इनको खट्टा लगता है, डकारी आती है वो भी खट्टा लगता है, फिर इनके सीने में जो होता है वो जलन भी देखने को मिलता है, ठीक है, और पानी भी आता है सीने में, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। उल्टी जो होती है वो भी कैसा होती है, खट्टी उल्टी होती है। लाइकोपोडियम के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है। कोई भी चीज़ इनका जो होता है टेस्ट वो खट्टा-खट्टा टेस्ट आता है। डकार आएगा, खट्टा आएगा, सीने में जलन होगा, वो भी वोमिटिंग होगा, वो भी खट्टा होगा। तो लाइकोपोडियम के मेडिसिन जो है इसके पेशेंट में अगर देखिएगा तो एक चीज़ देखने को मिलता है, सीने में जलन, ठीक है। खाना खाने के बाद जब डकारी आएगा तो इनको ऐसा लगता है कि तेजाब की तरह गले में जलन टाइप का हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं गैस्ट्रिक अफेक्शंस। थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं लाइकोपोडियम के मरीज तो उनमें गैस का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है। पेट जो होता है गैसों से भर जाता है। इनको भूख तो बहुत अच्छा लगता है, इनमें भूख की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन जैसे ही 1-2 बाइट खाते हैं इनका लगता है कि मुँह भर गया, गला भर गया है और इनका पूरा पेट फूला हुआ महसूस होता है। उसके बाद वो नहीं खा पाते हैं। इस तरह का इनका कंप्लेन देखने को मिलता है। पेटों में फर्मेंटेशन जैसा देखने को मिलता है, खाना जो है सड़ रहा है, उस तरह की डकारी आती है, खट्टी डकारी आएगी, सीने में जलन देखने को मिलता है और लाउड ग्रम्बलिंग गुड़गुड़ाहट टाइप के गड़गड़ तरह का साउंड देखने को मिलता है और ये स्पेशली लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलता है। अगर यही सारा सिम्पटम अगर अपर एब्डोमेन में देखने को मिले तो वहाँ कार्बोवेज अच्छा यूज होता है। अगर यही सारा सिम्पटम पूरे एब्डोमेन में देखने को मिले तो वहाँ चाइना इफेक्टिव होता है। ठीक है? ये जो फुलनेस है इनके जो एब्डोमेन में पूरा भरा पड़ा रहता है, लगता है पूरा गैस भरा हुआ है। जब इनके डकारे आता है तो भी इनको आराम नहीं मिलता है। तो कार्बोवेज के पेशेंट में हम लोग क्या देखें, इनका क्या कंप्लेन रहता है कि इनका जो लोअर एब्डोमेन होता है इसमें बहुत सारा गैस भरा रहता है। इनका जो डकारे आता है, खट्टा डकारे आता है, इनको सीने में जलन सा होता है, उल्टी भी जो होती है वो भी खट्टी उल्टी होती है। इनको भूख तो अच्छा खासा लगता है लेकिन थोड़ा-सा जैसे ही खाते हैं 1-2 बाइट खाएँगे या कर सकते हैं कि 1 रोटी 2 रोटी खाएँ तो उसके बाद लगता है कि अब नहीं खा पाएँगे, लगता है पूरा गला भर गया, पेट भर गया। पेट पूरा फूला हुआ सा इनको महसूस होने लगता है जिसकी वजह से नहीं खा पाते हैं। ये सारा कंप्लेन लोअर एब्डोमेन में देखने को मिलता है। अगर वहीं अपर एब्डोमेन में देखने को मिले तो उसके लिए कार्बोवेज है, अपर एब्डोमेन में देखने को मिले तो उसके लिए कार्बोवेज है, अगर पूरा एब्डोमेन में अगर देखने को मिले तो उसके लिए चाइना है। चलिए नेक्स्ट सिम्पटम पर हम लोग चलते हैं, कंस्टिपेशन। ये भी जीआईटी में लाइकोपोडियम के मरीज में जो कंस्टिपेशन देखने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि इनको अर्जिंग तो होती है ठीक है, लेकिन इनइफेक्चुअल अर्जिंग देखने को मिलता है। बहुत लंबे अर्ज हुआ अभी लेकिन उस टाइम स्टूल ये पास नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनका जो रेक्टम है वो कॉन्ट्रैक्टेड सा हो जाता है और स्टूल के टाइम पर रेक्टम जो है वो प्रोट्रूड्स हो जाता है, थोड़ा-सा बाहर आ जाता है और यहाँ इनको डेवलपिंग पाइल्स देखने को मिलता है। यहाँ से इनमें पाइल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो लाइकोपोडियम के मरीज में वैसे लोगों को ज़्यादा कंस्टिपेशन देखने को मिलता है, जो घर से दूर रहते हैं, अच्छे खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है। और प्यूबर्टी से ही अगर जिनमें कंस्टिपेशन का समस्या देखने को मिले, वैसे बच्चे अभी जिनका भी प्यूबर्टी ही स्टार्ट हुआ, उन्हें कंस्टिपेशन देखने को मिल रहा है। चाहे जो घर से दूर रह रहे हैं, घर से दूर रह के या पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, उनमें अगर कंस्टिपेशन देखने को मिले, जिनमें अर्थिंग तो होगी लेकिन इनफेक्चुअल अर्थिंग होता है और स्टूल पास करते समय ये फील करते हैं कि रेक्टम इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिकुड़न टाइप का होता है और रेक्टम का कुछ पार्ट जो है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है स्टूल पास करते समय और डेवलपिंग पाइल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाइकोपोडियम के मरीज में देखिएगा कि जब-जब वो स्टूल पास करते हैं, तब-तब उनके जेनिटल से ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम है कि जब-जब अपने स्टूल को पास करते हैं ब्लड का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो ऐसे केसों में लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हर्निया का केस में। हर्निया जो होता है स्पेशली चिल्ड्रन में देखा गया है कि जो राइट साइड का हर्निया हो तो उसको क्योर करने में लाइकोपोडियम बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और ये राइट साइड के हर्निया में अगर देखा जाए तो उसमें आता है आपका अ, इन्ग्वाइनल हर्निया जो होता है
हर्निया बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अपर देखिएगा तो एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, नीचे थोड़ा आइए तो अम्बिलिकल हर्निया है, ठीक है। राइट साइड में थोड़ा इधर आइए तो इंसिजनल हर्निया है, और यह है इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट साइड का हर्निया है। लेफ्ट साइड देखिएगा तो स्पाइजेलियन हर्निया है, फिमोरल हर्निया है, ठीक है। तो ये राइट साइड के हर्निया को क्योर करने में, स्पेशली चिल्ड्रन में, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है लाइकोपोडियम। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यूरिनरी सिस्टम पे। यूरिनरी सिस्टम पे बात करें तो इसमें यूरिन जो होता है, रेड सैंड यूरिन देखने को मिलता है। अगर बच्चा है छोटा सा तो उसके आप डायपर में देखिएगा तो उसमें रेड सैंड यूरिन का सेडिमेंट देखने को मिलता है। जो बच्चा होता है लाइकोपोडियम को पेशाब करने से पहले बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, क्योंकि उसको बहुत दर्द होता है, ठीक है। और बैक में भी दर्द होता है, लेकिन पेशाब करने के बाद आराम मिलता है। हम लोग बात किए थे कि किडनी के केस में भी लाइकोपोडियम को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अगर राइट साइड में, ठीक है, रीनल कोलिक देखने को मिले, दर्द देखने को मिले, ठीक है, तो वैसे केसों में लाइकोपोडियम यूज है। अगर लेफ्ट साइड में अगर ऐसा केस देखने को मिल रहा है तो वहाँ बर्बेरिस वल्गेरिस को यूज किया जाता है। किडनी स्टोन के केस में देखा जाता है कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट किडनी में स्टोन है और जिसकी वजह से वहाँ पेन हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ बर्बेरिस वल्गेरिस दिया जाता है। अगर यहीं राइट साइड का केस है तो वहाँ पर लाइकोपोडियम अच्छा यूज किया जाता है। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में, यानी कि मेल में क्या यूज है लाइकोपोडियम का। तो अगर बात कर रहे हैं हम लोग मेल में, तो मेल में अगर इम्पोर्टेंस का कंडीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिजायर तो रहता है बट इरेक्शंस नहीं हो पाता है, ठीक है, प्रीमैच्योर इमिशंस हो जाता है, तो ऐसे केसों में लाइकोपोडियम बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो इम्पोर्टेंस के केस में लाइकोपोडियम को यूज किया जाता है, यंग मैन हो गए, ठीक है, ओनानिज्म के कारण, लाइक मास्टरबेशन के कारण, या ज्यादा सेक्सेस कर लेने के कारण, सेक्सुअल एक्सेस के कारण पेनिस जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, कोल्ड सा हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में लाइकोपोडियम यूज किया जाता है। वैसे अगर कोई पर्सन है ज़्यादा ओनानिज्म कर लिया या सेक्सुअल एक्सेस के कारण और उसका पेनिस स्मॉल हो गया, कोल्ड हो गया, रिलैक्स हो गया, तो वैसे केसों में लाइकोपोडियम दीजिए, उनका सिम्टम्स क्लियर हो जाएगा। ओल्ड मैन में देखने को मिलता है कि उनका डिजायर तो रहता है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ठीक है, लेकिन उनका इरेक्शंस नहीं हो पाता है, पेनिस में इरेक्शंस नहीं देखने को मिलता है और उनमें प्री मैच्योर इमिशन भी देखने को मिल जाता है। तो वैसे केसों में लाइकोपोडियम बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मीन्स फीमेल्स में क्या यूज है लाइकोपोडियम का। तो लाइकोपोडियम का फीमेल में है कि अगर फीमेल का वेजाइना में ड्राइनेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ जलन सा हो रहा है, कब, तो क्वाइटस के पहले या क्वाइटस के बाद, अगर बर्निंग देखने को मिल रहा है वेजाइना में, ठीक है, पेन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केसों में लाइकोपोडियम अच्छा यूज होता है। या फाइजोमेट्रा की कंडीशन में, फाइजोमेट्रा का मतलब होता है कि यूटेरस जो है अगर उसमें गैस का एक्युमुलेशन हो गया, गैस भर गया है, तो वैसे केसों में लाइकोपोडियम यूज किया जाता है। वेजाइनल ड्राइनेस के बहुत सारा सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो होता है बहुत ही दर्द होता है, ठीक है, और यूरिनरी ट्रैक्ट में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इचिंग बर्निंग सेंसेशन होता है वेजाइना में, वल्वा में, तो वैसे केसों में लाइकोपोडियम बहुत यूज किया जाता है। वेजाइनल ड्राइनेस में लुब्रिकेशन जो होता है इसका कमी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम पे। फ्यूटस जो होता है अपीयर टू बी टर्निंग समरसॉल्ट, कहने का मतलब है कि प्रेग्नेंट वुमेन में आप देखिएगा कि जो बच्चा होता है वो लगता है कि उसमें 360 डिग्री मतलब हर तरफ अपना रोटेशन दिखा रहा है, इधर उधर रोटेट करते रहता है, ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम में वही निमोनिया हो जो पहले से नेग्लेक्टेड हो चुका हो और ट्रीटमेंट जो हुआ हो मालट्रीटेड हुआ हो, तो ऐसे केसों में एक्सपेक्टोरेशंस को बाहर निकालने के केस में लाइकोपोडियम को बहुत यूज किया जाता है। कफ जो होता है लाइकोपोडियम के पेशेंट में डीप होता है, हॉलो होता है, और जो म्यूकस होता है वो लार्ज क्वांटिटी में आता है, ठीक है, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते हैं थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस बाहर निकलता है, फर्स लगाने पर, खांसने पर थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है। लाइकोपोडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि एक फुट जो होता है हॉट होता है और अदर फुट जो होता है कोल्ड होता है। आगे हम लोग मोडालिटीज पर, अभी तक हम लोग जान गए कि एग्रावेशन कब होता है। लाइकोपोडियम के कोई भी डिजीज हो, कोई भी सिम्टम हो, ठीक है, तो उसका सिम्टम एग्रावेशन 4 से 8 बजे शाम में देखने को मिलता है। इसीलिए लाइकोपोडियम मेडिसिन जब भी प्रिस्क्राइब किया जाता है तो शाम के टाइम में नहीं प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, मेडिसिन जब भी देना होता है वो सुबह दे दिया जाता है। और एम्ब्रिएशन है तो वार्म फूड और ड्रिंक से एम्ब्रिएशन है। और जो क्रेविंग्स भी होता है वार्म फूड के लिए होता है, ड्रिंक के लिए होता है लाइकोपोडियम का, क्योंकि चीनी पेशेंट है तो ठंडे चीज़ों से तो इसको दिक्कत रहेगा। रिलेशन देखें तो कम्प्लीमेंट्री होता है आयोडीन का, और बैड इफेक्ट ऑफ ओनियन, ब्रेड, वाइन, ये सब के चलते अगर कोई बीमारी देखने को मिले तो वहाँ भी लाइकोपोडियम यूज किया जाता है। लाइकोपोडियम जो होता है क्रोनिक डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए स्टार्टिंग में रियरली एडवाइजेबल होता है, ठीक है। जब तक लाइकोपोडियम का क्लियर सिम्टम देखने को ना मिले पूरी तरह से तब तक लाइकोपोडियम को नहीं एडवाइज किया जाता है, ठीक है। लाइकोपोडियम जो होता है एक डीप सीटेड मेडिसिन है, ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक एक्ट होता है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी हम लोग देखें कि 40 से 50 डेज है, ठीक है, तो इसको रिपीट भी जल्दी नहीं किया जाता है और ये 30 टू 100 पोटेंसी में ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ लिए हैं लाइकोपोडियम मेडिसिन के बारे में, तो हम लोग देख लिए लाइकोपोडियम के सारे सिम्टम्स के बारे में। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक नेक्स्ट मेडिसिन के साथ मिलेंगे, तो इसी तरह से आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।